नमस्कार दोस्तों, इस 5 मिनट की वीडियो के अंदर हम टाइमर के ऊपर लगे हुए डीप स्विच सेटिंग को कंप्लीट सीख लेंगे। मतलब कि आप इस टाइमर को 1 मिनट, 5 मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 60 मिनट तक सेट कर सकते हैं किसी भी रेंज पर। तो ये कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले अगर मैं आपको मेरे बारे में बताऊं तो मैं हूं आयुष शर्मा, आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो यह हमारे जयपुर के ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से देख रहे हो, जहां पर आके आप हमसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं जो कि सिर्फ 2 महीने का समय लेगी। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिएगा, कंप्लीट जानकारी आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी। नंबर है 8690045999। दोस्तों ये हमारे सामने एक टाइमर है। इस टाइमर की पूरी वायरिंग मैंने कर रखी है। मतलब कि अगर मैं यहां से इस स्विच से इस टाइमर को ऑन करूंगा तो ऑन करने के लगभग 3 सेकंड के बाद में मेरा एक लाइट चल जाती है। अभी आपको ये लाइट ग्लो होते हुए दिख रही है। दोस्तों टाइमर का काम क्या है ये ऑलरेडी आप जानते होंगे। टाइमर का काम सिंपल सा यही होता है कि टाइमर में एक रिले लगी रहती है। मतलब कि टाइमर का जो 15 नंबर टर्मिनल होता है, इस 15 नंबर टर्मिनल पे अगर मैंने कोई सप्लाई दे रखी है और टाइमर ऑन हुआ तो टाइमर ऑन होने के तुरंत बाद मेरे को ये सप्लाई 18 नंबर पे नहीं मिलेगी। वो कब मिलेगी? वो मिलेगी जितना मैंने यहाँ टाइम सेट कर रखा है। मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पर 7 सेकंड 8 सेकंड सेट कर रखा है, तो मैं जब इसको ऑन करूंगा तो मेरा जो इंडिकेशन लैंप है वो तुरंत नहीं चलेगा। मेरे टाइमर पे ऑन की लाइट आ गई लेकिन इंडिकेशन लैंप अभी नहीं चला, वो चलेगा 8 सेकंड बाद। तो देखिए यहाँ पे इंडिकेशन लैंप अभी ग्लो हो चुका है और अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा तो मेरा इंडिकेशन लैंप बंद हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि आखिरकार इस टाइमर के ऊपर यह जो सेटिंग है जिसे हम डीप स्विच सेटिंग बोलते हैं, जो कि यहां से इसको हटा के होती है, इसे सेटिंग करते कैसे हैं और इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब सिंपल सा यह है कि जो टाइमर का जो टाइम रेंज है, अभी के केस में अगर मैं इसको यहाँ पे 10 पे कर दूं और टाइमर को ऑन करूं तो मेरा लैंप मैक्सिमम 10 सेकंड के बाद में ऑन होगा। लेकिन अगर कोई बोल दे कि मेरे को इसको 60 मिनट पे सेट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इस टाइमर को मैं 1 सेकंड से, मतलब 0 सेकंड 1 सेकंड से इसको 60 मिनट तक सेट कर सकता हूं। कितना? 60 मिनट तक। कैसे करते हैं? तो वही होता है हमारे डीप स्विच सेटिंग से। अब ये डीप स्विच की सेटिंग कैसे होगी? तो दोस्तों देखिए, यहां पर जब आप डीप स्विच को ध्यान से देखोगे तो यहां पे टोटल 4 स्विच है और सब पे लिखा है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब इन 4 में से मैं किसको ऊपर करूं किसको नीचे करूं वो मेरी रिक्वायरमेंट के अनुसार रहेगा। जैसे कि अगर आप इस टाइमर को साइड से देखेंगे तो यहां पर लिखा होगा, इसमें डीप स्विच की सेटिंग कैसे करेंगे वो पूरा यहां पे हाईलाइटेड है। जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर स्विच को कहां करना है, 3 नंबर स्विच को कहां करना है और 4 नंबर स्विच को कहां करना है। इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्शन भी मेंशन है। जैसे 4 नंबर जो स्विच है, ये 4 नंबर स्विच हमारा मोड का है। 3 नंबर जो स्विच है वो है टाइम रेंज का, मतलब मैं इस टाइमर को सेकंड पे करना चाहता हूं या मिनट पे। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, अगर 3 नंबर को ऊपर की साइड करूंगा यही टाइमर सेकंड पे हो जाएगा और अगर 3 नंबर को नीचे की साइड करूंगा तो यही सेम टाइमर हमारा मिनट का हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सवाल आएगा कि इससे ऊपर बोलना है इससे नीचे बोलना है, किसको ऊपर और किसको नीचे बोलना है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है DIR। DIR का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। तो यहाँ पर दिखा रखा है इसका मतलब, जैसे एरो मार्क ऊपर है और यहाँ पे हाईलाइट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऊपर का साइन है और ये नीचे का साइन है। तो चलिए दोस्तों अब इसकी सेटिंग को करते हैं। सबसे पहले मैं सारे स्विच को एक बार के लिए नीचे कर देता हूँ। ये नीचे करना जरूरी नहीं है, लेकिन बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि मैं सारे स्विच को बिगाड़ देता हूँ और इसके बाद में मैं यहाँ पे सेटिंग करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सवाल आता है कि आखिरकार मेरे को इस टाइमर को यूज कैसे करना है। तो देखिए, इस टाइमर को 2 तरीके से यूज किया जा सकता है। पहला, इसको ऑन डिले के पर्पज से यूज कर सकता हूँ। दूसरा, इसको इंटरवल के पर्पज से यूज करता हूँ। इसको जो ज्यादातर जो टाइमर को यूज होगा वो ऑन डिले ही पर्पज से होगा। मतलब सिंपल सा वही है कि मैं बटन दबाऊं तो हमारा जो लैंप है, जैसे कॉन्टेक्टर हो गया, लैंप हो गया, कोई भी तुरंत चालू ना हो, वो 10 सेकंड के बाद में हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस 4 नंबर जो टाइमर का पोर्ट है इसको मोड पे आपको ऑन डिले पे सेट करना है। तो यहाँ पर मैं इसे ऊपर वाले पे ऑन डिले पे सेट करता हूँ। तो ये 4 नंबर स्विच है, इसको मैंने यहाँ से सिंपली ऊपर कर दिया। तो 4 नंबर स्विच का मेरा काम हो गया, ऑन डिले पे टाइमर सेट हो गया। सेकंड चीज आ जाती है कि आखिरकार मैं इसको किस पे सेट करना चाहता हूँ। मैं इसको सेकंड पे सेट करना चाहता हूँ या मिनट पे? तो मान लेते हैं कि मैं इसको 10 सेकंड पे सेट करना चाहता हूँ। कितने? 10 सेकंड के ऊपर। तो यहाँ पर 3 नंबर जो पोर्ट है ना, इस 3 नंबर पोर्ट को मेरे को सेकंड पे करना होगा। देखो, सेकंड पे करने के लिए 3 नंबर को क्या करना है? ऊपर की साइड ना, ऊपर की साइड है। 3 नंबर को ऊपर की साइड करना। अगर मिनट पे करना होता, मान लो 3 मिनट या 10 मिनट करना होता, तो मैं क्या करता? 3 नंबर को नीचे करता। तो मैं 3 नंबर को अभी क्या करूंगा? ऊपर करूंगा। तो चलिए मैं 3 नंबर को ऊपर कर देता हूं। अब देखो, यहां तक तो मैंने सेटिंग कर ली। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट आ जाती है मेरी स्केल सेटिंग। स्केल सेटिंग का मतलब क्या होता है? देखो, यहां पर अगर आप इस पोर्ट को सामने से देखोगे तो यहां पर तो 10 तक ही गिनती है। तो अब आप बोलोगे मैं तो इसको मैक्सिमम 10 सेकंड तक कर सकता हूं। नहीं, मैं इसको 60 सेकंड भी कर सकता हूं। कैसे करूंगा? वो करूंगा 1 नंबर और 2 नंबर पोर्ट की मदद से। यहां पर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा स्केल। स्केल का मतलब है कि आखिरकार यह जो पोर्ट है जिसपे 10 लिखा हुआ है, इसको मैं कितने का बनाना चाहता हूं। देखो, इस पोर्ट को जो यहाँ पे 10 लिखा है ना, इस पोर्ट को मैं 10 की बजाय 3 का भी बना सकता हूं। कैसे? तो यहां पर अगर मैं 1 नंबर को, देखो 1 नंबर की लाइन ये पूरी है और 2 नंबर की ये लाइन पूरी है, तो अगर मैं 1 नंबर को ऊपर और 2 नंबर को भी ऊपर कर दूंगा तो यह जो पोर्ट होगा मेरा 3 सेकंड का हो जाएगा। जैसे अगर मैं उदाहरण समझूं तो मैं इसको 1 नंबर को ऊपर कर देता हूं और 2 नंबर को भी ऊपर कर देता हूं। तो ऐसा करते ही दोस्तों मेरा जो ये टाइमर है ये अभी चाहे 10 पे सेट हो, यहां से देखो नॉब को 10 पे सेट कर रखा है, लेकिन फिर भी ये 3 सेकंड का होगा। तो चलिए देखो, इसको मैं ऑन करता हूं। देखो ऑन किया, देखना लैंप 3 सेकंड बाद में स्टार्ट हो गया।
ठीक है, 3 सेकंड बाद में स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर अब मैं इसको 1.5 पे सेकंड पे करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 10 की बजाय इसको 5 पे कर दूंगा, क्योंकि 10 पर करने पर तो यह 3 सेकंड का है, और अगर मैं 1.5 पे करना चाहता हूं तो 3 का आधा करना चाहता हूं तो 10 पे आधा कर दूंगा। तो देखना अब मेरा 1.5 सेकंड में ही लैंप चालू हो जाएगा। तो चलिए देखो, ऑन हो गया, सिर्फ 1.5 सेकंड में ऑन हो गया, लेकिन यहाँ पे सेट 5 पे है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है हमारी स्केल सेटिंग 1 नंबर और 2 नंबर से। अब देखो मैंने आपको क्वेश्चन ये किया था कि मेरे को इस टाइमर को 10 सेकंड पे सेट करना है, कितना, 10 सेकंड पे। तो अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, क्या 10 सेकंड पे करने के लिए मैं क्या इसकी स्केल की सेटिंग को 3 पे करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैंने 3 पे कर दी तो ये मैक्सिमम 3 या तो सेकंड हो सकता है या फिर 3 मिनट हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन मेरे को 10 पे करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 पे सेट करूंगा। 10 पे सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 नंबर को ऊपर और 2 नंबर को नीचे। तो यहां से मैंने 1 नंबर को ऊपर कर रखा है ऑलरेडी, और 2 नंबर को मैं क्या के नीचे कर दूंगा। और ऐसा करते ही अब मेरा जो टाइमर होगा यहाँ पे अगर करने के बाद में ये 10 सेकंड का हो जाएगा। चलिए मैं एक बार इसको भी परफॉर्म कर लेता हूँ, फिर आगे एक नया टास्क और लेते हैं। तो चलिए जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, देखिए ऑन किया, ऑन करते ही मेरी ऑन की लाइट चल गई, लेकिन रिले कब ऑन होगी टाइमर की, वो होगी 10 सेकंड के बाद में, क्योंकि फुल पे करेगा। अगर 5 पे करूंगा तो यहां से कम कर दूंगा 5 का। ओके, ये मेरा टाइमर 10 सेकंड का हो गया है। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे इस टाइमर को आपको 15 सेकंड के लिए करना है, कितने, 15 सेकंड, तो 15 सेकंड करने के लिए क्या मैं कर सकता हूं, नहीं, अभी तो टोटल ये 10 सेकंड पे ही होगा। तो 15 पे करने के लिए मेरे को वापस से आना पड़ेगा, किस पे, मेरी स्केल सेटिंग पे। तो ये रही मेरी स्केल सेटिंग। तो अभी स्केल सेटिंग 10 पे है, तो ये मैक्सिमम 10 पे हो सकता है। 15 सेकंड पे करने के लिए मेरे को 30 की स्केल सेटिंग करनी पड़ेगी। तो 30 की स्केल सेटिंग करने के लिए क्या करना है, 1 को नीचे और 2 को ऊपर। तो मैं यहां से क्या करूंगा, 1 को नीचे और 2 को ऊपर कर दूंगा। 1 को नीचे 2 को ऊपर करते ही मेरा जो टाइमर है, अब यहाँ पे 10 है, लेकिन ये हो गया 30 सेकंड का। मतलब कि हर एक जो पॉइंट होगा, जैसे कि ये एक पॉइंट है, 2 3, ये सब 3 सेकंड के हो गए। कैसे हो गए 3 सेकंड के, क्योंकि 30 के अंदर 10 का डिवाइड कर दो तो क्या हो गया, 3 सेकंड। तो ये हो गया मेरा हर पोर्ट 3 सेकंड का। अब मेरे को अगर 15 सेकंड पे करना है तो मैं क्या करूंगा, 30 का आधा 15, तो मैं 5 पे कर दूंगा, आधे पे कर दूंगा। तो ऐसे करके मैं इसको 15 सेकंड पे सेट कर सकता हूं। कोई बोल दे 15 मिनट पे सेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 15 मिनट पे, 15 पे तो सेट कर ही रखा है, 15 पे तो स्केल को सेट कर रखा है पोर्ट को। लेकिन 15 मिनट करना है, तो मिनट पे करने के लिए तो सिंपल है, 3 नंबर जो पोर्ट है, 3 नंबर पोर्ट को सेकंड से मिनट पे कर दो। तो 3 नंबर को मैं नीचे कर दूंगा, ये हो गया मेरा 15 मिनट पे। तो अब मेरा टाइमर को अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो ये जो लैंप है मेरा, ये लैंप चलेगा 15 मिनट के बाद में। आखिरी में सवाल आता है कि कोई बोले कि मेरे को इसको 60 मिनट का करना है या फिर 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट करना है, तो क्या वो 30 की स्केल की सेटिंग पे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 के ऊपर 60 की स्केल सेटिंग पे जाना पड़ेगा। 60 पे करने के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 नंबर को नीचे और 2 नंबर को नीचे। अब इसके बाद में सवाल आता है कि मिनट करना चाहता हूँ या सेकंड करना चाहता हूँ, कि बोल दिया गया कि आपको 60 सेकंड करना है, तो 60 सेकंड के लिए 3 नंबर को ऊपर करना है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऊपर कर दिया। 3 नंबर ऊपर करते ही अगर मैं इस टाइमर को ऑन करूंगा, ऑन करते ही देखिए मेरी ऑन का इंडिकेशन लैंप चल गया। लेकिन ये कब चलेगा, ये चलेगा मेरा 30 सेकंड के बाद में। क्यों चलेगा, क्योंकि मैंने इसको 5 पे रखा है। अगर मैं इसको 10 पे कर दूं तो अब कितने सेकंड के बाद चलेगा ये मेरा, 60 सेकंड। क्योंकि अगर मैंने वहां पे 60 पे कर दिया तो अब जितनी भी एक एक डंडी है ना, ये सब कितने कितने की हो गई, 6 सेकंड की, क्योंकि 60 डिवाइड बाई 10 कीजिए तो हर पॉइंट जो हो गया, हर एक डंडी हो गई ये 6 सेकंड की हो गई। तो इस तरीके से उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार टाइमर की डीप स्विच सेटिंग कैसे करते हैं। अगर फिर भी आपके इसके रिलेटेड कुछ भी सवाल रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली हमारे नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपको कंप्लीट जानकारी दे देंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।